यूपीएससी मेंस और एथिक्स जीएस4 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सुकरात ये एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है, ये सुकरात जी के कोटेशन से है। और अगर आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो इसे ना इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं लोग, और या इससे भी शुरू कर सकते हैं लोग भूमिका। तो सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। वह पश्चिमी दर्शन के प्राचीन काल के 3 महानतम हस्तियों में से एक थे, और अन्य प्लेटो और अरस्तु थे जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में रहते थे। और प्राचीन यूनानी दार्शनिक एक नैतिक चिंतक है। प्लेटो की 2 रचनाओं एपोलॉजी और फिडो के माध्यम से सुकरात के विचारों को समझा जा सकता है। तो सुकरात के अनुसार सत्य को पाने का सही तरीका वाद विवाद वार्तालाप या तर्क विधा है। सुकरात ने विश्व को 2 भागों में बांटा। तो पहला है विचारों की दुनिया और सेकंड है इंद्रियों की दुनिया। तो सुकरात ने मानव शरीर की तुलना में मन को अधिक महत्व दिया, और सुकरात सोफिस्टों के विपरीत सार्वभौमिक नैतिक मानदंड के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और सुकरात एक सद्गुण नैतिकवादी है। सद्गुण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एरेट से हुई है, जिसका अर्थ है उत्कृष्टता। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान को परिभाषित करते हुए सुकरात ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका पता होना ही ज्ञान है। सुकरात के अनुसार कोई भी मनुष्य जानबूझकर गलत कार्य नहीं करता। इस विचार को नैतिक बौद्धिकता, तो ये हाईलाइट कर दीजिएगा लोग, कहा जाता है। सुकरात के अनुसार प्रसन्नता के लिए सद्गुण अति आवश्यक है। और एग्जाम्पल, अज्ञान को स्वीकार करो और ज्ञान को प्राप्त करो, सद्गुण विकसित करो और बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता, खुशी। इसका मतलब है अज्ञान को स्वीकार करो तो ज्ञान को प्राप्त करो, और सद्गुण विकसित करो तो बुद्धिमत्ता और प्रसन्नता या खुशी। तो सुकरात की आलोचना इस आधार पर की गई है कि व्यक्ति सही और गलत का ज्ञान होने पर भी गलत कार्य करता है। उदाहरण के लिए, रावण को सही गलत का ज्ञान था, वह एक ज्ञानी पुरुष था, फिर भी सीता का अपहरण किया। और अधिकारियों को पता होता है कि भ्रष्टाचार करना गलत है, फिर भी भ्रष्टाचार करते हैं। नागरिकों द्वारा कर चोरी करना आदि। और सुकरात और शासन, तो सुकरात ने ज्ञान के महत्व को स्थापित करने के लिए दार्शनिकों को शासन का सूत्र सौंपने का समर्थन किया, लेकिन उनका यह दृष्टिकोण पूर्ण सत्तावादी है, जो लोकतंत्र विरोधी है। पूर्ण सत्तावादी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासक असीम सत्ता का प्रयोग करता है और किसी की राय या सलाह लेने को बाध्य नहीं होता है। सुकरात के दर्शन की प्रशासन में उपयोगिता, वर्तमान समय में जहां भारत एक विश्व स्तर पर अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं एवं मुद्दे विश्व के समक्ष खड़े हैं, ऐसे में एक प्रशासक को समस्याओं का समाधान एवं सेवाओं की सतत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी स्थितियों एवं मुद्दों का बृहद एवं व्यापक ज्ञान होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए वायरस कैसे काम करता है, इससे किस प्रकार संक्रमित होते हैं, मानव शरीर पर यह किस प्रकार हमला करता है तथा हम इससे कैसे बच सकते हैं, इन सब का ज्ञान होने पर भी स्थिति से अच्छे से निपटा जा सकता है। सुकरात की परिभाषा, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। वह अपनी मर्जी से सत्य असत्य, सही गलत, नैतिक अनैतिक इत्यादि को परिभाषित कर सकता है। और सुकरात सद्गुण ही व ज्ञान ही सद्गुण है, अर्थात ज्ञान के अभाव में सद्गुण व्यर्थ है और सद्गुण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानी वही हो सकता है जो सत्य के प्रति आत्मा की आँख देखते हुए आत्मा ज्ञान करता है। और
बिना संघर्ष के जीवन जीने योग्य नहीं है। वह व्यक्ति साहसी है जो भागता नहीं है बल्कि अपने मोर्चे पर खड़ा होकर सूत्र का सामना करता है। असत शब्द केवल समय में बुराई नहीं बल्कि वे आत्मा को बुराई से संक्रमित कर देते हैं और एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है, इसका अर्थ या वर्तमान में प्रासंगिकता अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। लोग इस विचार को व्यक्त करता है कि निरीक्षण आत्म जागरूकता और आलोचनात्मक सोच से रहित जीवन वास्तव में सार्थक या संतुष्टिदायक नहीं है। और सुकरात का मानना था कि व्यक्तियों को नियमित रूप से अपने विचारों, कार्यों और विश्वासों पर विचार करना चाहिए। इस आत्मनिरीक्षण के बिना किसी का ज्ञान सतही होता है और उसमें गहराई का अभाव होता है। सुकरात ज्ञान को सर्वोच्च गुण मानते थे और उन्होंने आत्म परीक्षा को ज्ञान के मार्ग के रूप में देखा और अनेक विचार में एक अपरिचित जीवन अपने स्वयं के विश्वासों के बजाय दूसरे की अपेक्षाओं या सामाजिक मानदंडों के अनुसार जिया जाने वाला जीवन है। आत्म परीक्षा व्यक्तियों को उनके नैतिक विकल्पों का आकलन करने की अनुमति देती है। यह व्यक्तिगत विकास और जीवन जीने के अधिक सैद्धांतिक तरीके की ओर ले जाती है। और इसमें कहा गया है कि किसी के जीवन का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, कार्यों और घटनाओं पर विचार करने की ज़रूरत है और यही प्रक्रियाएं हैं जो जीवन को जीने लायक बनाती है। तो ये सुकरात जी का कंप्लीट टॉपिक था, तो मैंने ये कवर करा दी और कुछ द हिंदू करंट से ली थी, तो इसमें एग्जाम्पल भी है, तो आप लोग देख सकते हैं लोग। अगर वीडियो पसंद तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग और वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर लीजिएगा। थैंक यू।